जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। चलिए दोस्तों, आपके लोग आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 देखने वाले हैं। इसमें जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो बिहार डीएलएड के लिए रामबाण प्रश्न है। चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, और सबसेट इस चैनल पर आपका प्रीवियस ईयर्स मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज सारे करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं जाकर, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है बिहार डीएलएड के नाम से, तो जाकर के देख सकते हैं। और ये भी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं। साइंस का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का भी करवा चुके हैं, तो जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक। चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है विज्ञान का, देखेंगे तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न है कि दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। दूध में वसा वसा धारिता कम हो जाती है। किस में कम हो जाती है? शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या वर्षा ऋतु है, या इनमें से कोई में नहीं। दूध में जो वसा धारिता जो होता है कम हो जाती है, तो किस में कम हो जाती है? 71 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में लगातार तापमान में वृद्धि से गाय के दूध में वसा धारिता क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखिएगा। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व है वो कौन है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व है वो आपका हो जाएंगे 72 का। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन डी। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर का सबसे प्रचुर तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्राएं होती है। प्रत्येक जो है जब युवक में जो होते हैं शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्राएं होती है कितने घंटे में? प्रति 24 घंटे में। तो कितने मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 73 का। वो 1.5 लीटर होते हैं। कितना? 1.5 लीटर होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या हो जाता है? अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई ना होता, क्या होगा? यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई हो जाती है कम, अधिक, अप्र अप्रभावित रहती है, या लगभग आधी रहती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 74 का, वो कम हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वो है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वो क्या है? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, या आयरन ऑक्साइड। 75 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे आयरन ऑक्साइड। क्या? आयरन ऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ का लेप होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न। निकटतम सितारे जो सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने में? 4.2 सेकेंड, 42 सेकेंडों में, 4.2 वर्षों में, या 42 वर्षों में। 76 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 4.2 वर्षों में। 4.2 वर्षों में निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है कितने होते हैं दोस्तों? 77 का आपका बी, 10^10 तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे जो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग होता है। रेडियो कार्बन तिथि जो निर्धारण विधि होता है उसका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं 78 का आपका। वो हो जाएंगे क्या? जीवाश्मों की आयु का पता चलाने को। जीवाश्म की आयु की पता चलाने को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न। ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है रक्त का, यकृत का,
अंत डीओ का फेफड़ों का। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे फेफड़ों का है। किसका है? फेफड़ों का है। ब्रोंकाइटिस एक रोग जो है वो फेफड़ा का रोग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ग्रुपों में, जो आप ग्रुप चलाते हैं जिसमें जुड़े हुए हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि लाइक करना ना भूलें, क्या, ताकि इससे हमको ये मोटिवेट मिलता है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर पसंद आते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए कि आप इतने में से कितने स्कोर किए हैं। तो ज़रूर अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। चलिए अगले बढ़ते हैं कि BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। किसके लिए दिया जाता है BCG का टीका? कैंसर, दमा, क्षय रोग या पोलियो से। तो ये जो BCG का टीका जो है वो क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। किसके लिए? क्षय रोग के बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। तो 80 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारियां है वो कौन सा है? मलेरिया, ताउन, कुष्ठ रोग या ज्वर रोग। जो तेज गति से फैलने वाले रोग बीमारी है वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे मलेरिया हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे तेज गति से फैलने वाली रोग कौन है? मलेरिया है। यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा होता है। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाले विटामिन है। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाले विटामिन कौन है? ए विटामिन, सी विटामिन, विटामिन ई या विटामिन के। तो घाव को जो भरने वाले वो विटामिन है वो आपका हो जाएगा 82 का विटामिन सी हो जाएंगे। क्या? विटामिन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी है कौन? DAN, RAN या प्रोटीन या क्रोमोसोम। तो आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे 83 का ऑप्शन ए DNA। DNA हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या घटता बढ़ता रहता है। तो 84 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाता है? घट जाता है। अगली प्रश्न। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो डैश करती है। जब कोई वस्तु पिघलती है तो क्या करता है? वह उष्मा उत्सर्जित करती है या उसका तापमान बढ़ता है या वह उष्मा का अवपोषण करती है या उसका तापमान घटता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 85 का 85 का ऑप्शन वह उष्मा का अवशोषण करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सड़क की रोशनी की परावर्तक साधारणतः होते हैं। किसका होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सामान्य दर्पण। तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, मृदु लोहा या कठोर लोहा। तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएंगे ढलवा लोहा कहते हैं। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा कहते हैं। अगली प्रश्न।
पौधे का जनन अवयव होता है, पौधे का जनन अवयव होता है, जड़, ठंडल, पत्ती या पुष्प। तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएगा पुष्प। क्या हो जाएगा? पुष्प। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं। तो डैश वायु प्रदूषक संकेतक पौधे हैं, माइकोराइजा या लाइकेन या रोज या मेरीगोल्ड। 89 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे लाइकेन। क्या हो जाएंगे? लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं। अगली प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है। तो ये किसके बराबर है? किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो ये किसके वजन बराबर है? किसके? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1.96 डाइन या 196 गुना 10⁻5 डाइन या 1996 एन या 19.6 एन। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 90 का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 196 गुना 10⁻5 डाइन हो जाएंगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका विज्ञान का प्रश्न। अब इसे हम लेकर आएंगे सामाजिक अध्ययन का अगले पार्ट के साथ। उम्मीद है कि आपको ये 8वां प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट 35 में से ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, तो अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हूँ अगले पार्ट के साथ। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। आप ज़रूर जुड़िए और फ्री में PDF प्राप्त कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।